नियाजी साहब ने जो इमरान खान साहब की सियासत के हवाले से कहा कि मौरिख लिखेगा, देखिए मौरिख ने सब कुछ लिखना है। जो बातें नियाजी साहब ने की वो उसमें बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि मैंने उस वक्त की जो पीडीएम की कोलिशन थी उनको कहा कि आप इमरान और बाजवा साहब की लड़ाई का हिस्सा ना बने, अदम एतमाद ना लेके आए। नियाजी साहब ने खुद अभी कहा, और ये पहले भी मुतअद्दिद बार नियाजी साहब इस चीज का जिक्र कर चुके हैं। तो इट मीन्स कि लड़ाई बाजवा साहब की और इमरान खान की थी, और यही बात इमरान खान साहब भी कहते हैं। तो उसके ऊपर नियाजी साहब कहते हैं कि नहीं, वो जनाब आप कह रहे हैं कि टोटली होम ग्रोन है। तो उस वक्त भी नियाजी साहब को भी पता था, दीगर लोगों को भी पता था कि इदारों के साथ इमरान खान साहब के ताल्लुकात खराब हो गए। अब उसमें किसकी गलती थी ये एक अलग बहस है। अब जहां तक ये ताल्लुक है कि क्या वहां पे सिर्फ कसूर जो है वो इमरान खान साहब का था या दीगर सियासी कुव्वतों का भी था, लेकिन उस वक्त जो सियासी कुव्वतें थी वो कह रही क्या थी, और नियाजी साहब जैसे जो हमारे सीनियर्स थे वो क्या कह रहे थे। वो तनकीद इमरान खान पे ये होती थी कि ये इदारों के एज ए फ्रंट मैन के तौर पे काम कर रहे हैं, जमहूरियत को नुकसान पहुंचा रहे हैं, आइन को नुकसान पहुंचा रहे हैं। उनकी गवर्नेंस पे भी बात होती थी कि पंजाब में किसको ले आए हैं, मतलब कि टोटल जिम्मेदारी उनकी होती थी। लेकिन अभी मुझे इंतहाई वो एहतराम से कहना पड़ता है कि हमारे बहुत सारे दोस्त, मैं नियाजी साहब की सिर्फ बात नहीं कर रहा, दीगर जो दोस्त हैं हमारे, वो कहते हैं इस हुकूमत को क्या उसी स्क्रूटनी से वो देख रहे हैं। कितने लोगों ने गिला शिकवा किया कि इस हुकूमत ने जमहूरियत को नुकसान पहुंचाया, या ये हकीकी मानों में डेमोक्रेटिक हुकूमत नहीं है, या फिर ये है, ये हाइब्रिड निजाम है, ये सिलेक्टेड है। आज तक आपने कहीं पे ये बहस आप दोबारा सुनी? उस वक्त तो बार बार इस चीज का जिक्र होता था, अब क्यों इस चीज का जिक्र नहीं होता? तो मसला यह है कि खराबियां उस वक्त भी थी, इमरान खान साहब की सियासत में भी थी, मियां साहब की, दीगर लोगों की सियासत में भी खराबियां हैं, लेकिन किसकी सियासत किस नहज पे खड़ी है, जमहूरियत में उसका फैसला जमहूर करता है। और वो 8 फरवरी को हमने देख लिया, अभी भी हम देख रहे हैं। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान के जो अवाम है वो बेटर जज हैं। हाँ, बाकी जो इनसाइड स्टोरीज हैं वो हम जिक्र कर सकते हैं उनका, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मियां साहब की जो सियासत है वो इस वक्त, मैं माजी की बात नहीं कि मैं करंट सिचुएशन में बात कर रहा हूं, वो किसी भी सूरत में आप इमरान खान साहब का उनसे मुआवजा कर सकते हैं या उनकी सियासत से मुआवजा कर सकते हैं। इमरान खान साहब का सेल आपने देखा, क्या मियां साहब इस तरह के सेल में थे? उनके तो सेल में एसी लगा हुआ था, तो एसी उतारने की बात होती थी ना। बाकायदा रिपोर्ट भेजी गई थी कि मियां साहब के गुर्दे खुदा न खास्ता फेल हो जाएंगे अगर एसी उतारा गया। ये शहबाज शरीफ साहब ने लेटर चीफ सेक्रेटरी को लिखा था, खुदा न खास्ता वो कोमा में जा सकते हैं। ये मेजर जनरल अजहर कियानी की जो रिपोर्ट थी, जिनको अभी मुशीरे सेहत बना दिया गया पंजाब के अंदर, रिटायर्ड जो डॉक्टर साहब हैं उनकी। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि इमरान खान जिस किस्म की सियासत इस वक्त कर रहे हैं उससे आप इख्तलाफ कर सकती हैं, मैं कर सकता हूं इख्तलाफ, लेकिन ये सियासत हमने अपनी जिंदगी में नहीं देखी। मियां साहब ने जिसको भी पुकारा था वो 7 समंदर पार जाके पुकारा था। इमरान खान किसी को गलत पुकार रहे हैं, सही पुकार रहे हैं, जेल के अंदर बैठ के पुकार रहे हैं। तो ये एक अनप्रेसिडेंटेड हालात हैं, लेकिन मेच्योरिटी जो है का मुजाहरा करना पड़ेगा तमाम साइड्स को। और ये कोई खुशाइन चीज नहीं है कि अगर इस तरह की कशमकश है, इस सूरत हाल से निकलने के लिए सबकी जिम्मेदारी है, खान साहब की भी जिम्मेदारी है, हुकूमत की भी और दीगर दोस्तों की भी। देखिए अच्छा, बात आपकी ठीक है, लेकिन इस वक्त तो जो वो बात कर रहे हैं नियाजी साहब, वो भी नियाजी साहब, ये भी नियाजी साहब, लेकिन जो हफीजुल्लाह नियाजी साहब बात करें वो तो ये कह रहे हैं ना कि इमरान खान की जो अपनी आप कह रहे हैं रेजिस्टेंस की, और वो उनकी एक जो बहुत तनदही के साथ है, और आप कह रहे हैं अनयूजुअल पॉलिटिक्स है। लेकिन सब सवाल तो ये भी उठा रहे हैं, उनके बहुत से जो मद्दा हैं वो भी पूछते हैं कि अच्छा इसके आगे हाउ डू यू गेट इनटू पॉलिटिक्स। आई थिंक वो क्रिटिकल सवाल है ना, कि आपको वोट भी मिल गए, लेकिन वोट के बाद तो अब आप नेक्स्ट थिंग इज ना कि यू वांट टू बी इन पॉलिटिक्स, इन प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स, गवर्नमेंट इलेक्शंस, वो कैसे आप करेंगे? आई थिंक वो सवाल तो इमरान खान का बनता है। और इससे पहले नाज़रीन हम नियाजी साहब के पास जाएं वापस और उनसे पूछें कि वो नवाज शरीफ साहब के बारे में क्या कहते हैं। तो सुनिएगा कि कल रऊफ हसन साहब हमारे शो में आए थे, उन्होंने पार्टी के बारे में क्या कहा, इस्टेब्लिशमेंट से बात करनी नहीं करनी, सुनिएगा। तो जिस बहुतात में ये मैंडेट चोरी होया हुआ है, उसके बाद स्ट्रांगली फील इन द पार्टी कि इन लोगों के साथ बैठ के बात करने का कोई फायदा नहीं है, बात आगे नहीं बढ़ सकती, बात उन्हीं से करनी है, इसलिए कि बात ताकत उनके पास है। पार्टी का सेंटिमेंट अगर आप देखें वो तो बहुत ज्यादा है। जिन लोगों ने सफर किया, अभी मैं जब रैशनलाइज करने की कोशिश करता हूँ तो मुझे गालियां पड़नी शुरू हो जाती है कि ये तो गद्दार हो गया, तो ये इस हद तक सेंटिमेंट है कि हम जैसे लोग जो ऊपर बैठे हुए हम उनको डाउस करते हैं। तो नाज़रीन ये आपने सुना, वो कल बड़ी क्लियरली कह रहे थे रऊफ हसन साहब के कोई सवाल ही पैदा नहीं होता कि हम पार्टी से बात करें, बिल्कुल नहीं बात करेंगे, और हम बात करेंगे इस्टेब्लिशमेंट से। और जब हमने उनसे कहा कि आप इस्टेब्लिशमेंट से भी बात करना चाहते हैं, जनरल आसिम से भी
काफ़ी उनके बारे में खूब गुफ्तगू करते हैं। आप लोग भी, इमरान खान साहब भी, तो कैसे आई यू वांट टू टॉक टू द पर्सन एंड योर बेसिकली वेरी क्रिटिकल ऑफ हिम। तो उन्होंने कहा कि अब हालात ऐसे ही, हम कोशिश करते हैं बैलेंस करने की।